पिछली नवरात्रा की बात है। अष्टमी का मौका था और मुझे बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें खाना खिलाना था, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चियां देवी का स्वरूप होती है। मैं इसी दौर में मोहल्ले में गई। मुझे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में घूमना पड़ा और बहुत घूमने के बाद मेरी खोज पूरी हुई। मैंने उन्हें घर बुलाया, उन्हें खाना खिलाया, उनके पैर छुए, उन्हें प्रसाद दिया। ऐसे में मैंने देखा कि मोहल्ले के कई लोग उन बच्चियों का इंतजार कर रहे हैं अपने घर खाना खिलाने के लिए। सिर्फ उन्हीं बच्चियों का वेट कर रहे हैं दो मोहल्लों के लोग। हमें बच्चियों की पूजा करनी है, हमें उनका देवी स्वरूप मानकर उनको भोग भरना है, घर में बहू लानी है। लेकिन उसी बहू के पेट में अगर शिशु के रूप में लड़की का गर्भ पल रहा है तो हमें शोक भी जताना है। और एक विचार ये भी आ जाता है कि क्यों ना हम इसे मार डालें। कितनी गलत बात है। इसी दौर में अभी लखीमपुर घटना, मर्डर केस, रेप केस प्रचलित हो रहा है। देवी स्वरूप मानना है और ये घटनाएं हर आए दिन घटित होती है। अब नवरात्रा का त्योहार आने वाला है। जगह जगह देवी की प्रतिमाएं लगाई जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी, छोटी बच्चियों को बुलाया जाएगा, उनका पूजन होगा, उनके पैर स्पर्श करके उनको देवी माना जाएगा। और वहीं दूसरी ओर भारत में प्रति घंटे 86 रेप केस दर्ज हो रहे हैं। जो चुप रहती है वो बात तो अलग ही है। अगर दहेज की बात करूं तो दहेज में प्रति घंटे हर एक महिला की मौत हो रही है। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कई ऐसे केसेस जिसमें स्त्रीलिंग को प्रताड़ित किया जाता है और स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन देवी को केवल साड़ी में इमेजिनेशन किया जाता है। जीन्स और टी शर्ट वाली स्त्रियां बिल्कुल शोभा नहीं देता उन पर। देवी स्वरूप एक टाइम पर देवी स्वरूप के लिए सूट पहनना भी वर्जित हो जाता है, क्योंकि इस प्रताड़ित करते हुए समाज का मानना है कि सूट में शरीर ढका नहीं रहता है, साड़ी में पूरा शरीर ढका रहता है। सही कह रही हूं मैं? इस प्रताड़ित करते हुए समाज का कहना है कि साड़ी पहनी हुई जो देवी है, साड़ी पहनी हुई जो स्त्री है, उसका पूरा बदन ढका रहता है। और जब सूट पहना होता है तो ओ, इसने सूट पहना है। नवरात्रा में न केवल नवरात्रा में माता की पूजा कीजिए, बल्कि अपनी सोच पर भी काम कीजिए। न केवल नवरात्रा में माता की पूजा करें, वरन लड़की के जन्म से लेकर उसके अंतिम समय तक उसका सम्मान कीजिए। यही तो उसकी असली पूजा है, यही तो उसका सम्मान है। अगर इन्हीं सब कारणों की वजह से लड़की काली या चंडिका भी बन जाती है तो लड़की के संस्कारों को दोष दिया जाता है। हर समय दोष किसका? स्त्री का। छोटी बच्ची में आप उसे देवी स्वरूप पूजते हैं, जब वो पूजन योग्य होने के बाद में ससुराल चली जाती है तो आप लक्ष्मी योग्य बना देते हैं। लेकिन उसका सम्मान कितना करते हैं, ये सब आजकल प्रचलित हो रहा है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी लखीमपुर घटना जो अभी भी प्रचलित है, आज की न्यूज में चल रही है। मुझे इंतजार है उन नवरात्राओं का जब स्त्री का 12 महीने पूरे साल सम्मान होगा। वो ही एक स्त्री के लिए, एक छोटी बच्ची से लेकर उसके अंतिम समय के लिए उसके असली नवरात्रा होंगे, उसकी असली पूजा होगी। थैंक यू सो मच।